इधर इंद्री अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज है, लेकिन उठान की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है। मंडी में लगातार बढ़ रही आवक के कारण अनाज के ढेर लगते जा रहे हैं, जिससे किसानों और आड़तियों को परेशानी हो रही है। खरीद एजेंसियों की सुस्ती और उठान में देरी के चलते मंडी में जगह की कमी होने लगी है। हरियाणा में बीते दिनों जिस तरीके से तेज बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं की जो किसानों की फसलें हैं वो तबाह हो गई थी। बची कुची जो फसलें हैं उनको जब किसान अनाज मंडियों में लेकर के पहुंचे थे तो अव्यवस्थाएं होने के चलते मंडियों के हालात बयां कर रहे थे कि कैसे किसान ने अपनी गेहूं की फसल को बेचा है। और अब जब पैसा आने की बारी थी, सरकार जहां एक तरफ दावे कर रही है कि 24 से 48 घंटे के अंतराल में किसानों के खाते में सीधा पैसा आएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर की गलती है या अधिकारियों की गलती है जिसकी वजह से उठान ना हो ना पाना ये चेता रहा है कि किसानों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। बुरी बात क्या है, इस समय इंद्री अनाज मंडी में हम पहुंचे हैं और इंद्री अनाज मंडी के हालात एक बार आपको दिखाएंगे। गेहूं से भरे हुए जो कट्टे हैं वो अभी भी रखे हुए हैं। लिफ्टिंग ना होने के चलते जो उसके चट्टे लगा दिए गए हैं गेहूं के कट्टों के, और ये दर्शा रहा है कि कैसे इस समय किसानों के खाते में जो पैसा आना था वो अभी तक नहीं आ पाया है। कारण क्या है और किन कारणों से ये लिफ्टिंग नहीं हो पाई, वजह क्या रही है? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को लेकर के, मजदूरों की कमी के चलते, या फिर अन्य कोई समस्या है? उन बातों को लेकर के इंद्री अनाज मंडी के प्रधान इस समय सुमेर चंद कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे एक बार जानेंगे। प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे, ये समस्या क्या आ रही है, क्यों नहीं अभी तक उठान हो पा रहा है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि मंडी में हर साल पहुंच करके सारी यहाँ की सिचुएशन देते हैं। तो जैसे कि अब की बार गेहूं का सीजन चला है तो उसमें सबसे पहले तो गाड़ियां कम रही शुरू से ही। उसके बाद जब गाड़ी पूरी होगी तो यहाँ पर इतना गल्लूगारा हुआ कि भाई ड्राइवर जो है, ड्राइवरों ने पैसे ले ले करके आड़तियों पे थे पैसे लिए और गाड़ी लोड करी। उसमें निरे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सारा माल उठवा दिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माल ही नहीं उठा, तो उनकी पेमेंट कहाँ से आएगी? तो इसमें ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों की इतनी मनोबली हो रही है कि वो बिना पैसे के माल नहीं उठ रहे बिल्कुल भी। और रिश्वत और ये जो धांधली बीच में हो रही है, इसकी वजह क्या मान रहे हैं? क्यों अभी तक ये माल यहीं पर अटका पड़ा है मंडियों में? पहले हमारी मंडी में सुचारू रूप से माल उठता था, अपना एसोसिएशन की पर्ची पे उठता था। लेकिन अब की बार जैसे हम पर्ची काटते थे, पर्ची हम किसी आड़ती की काटते थे और लाद ले किसी और पे पैसे लेके, और वो हमने पकड़े भी हैं। मार्केट कमेटी में आड़ती ने अपना पर्चा भी दिया है भी फलाने गाड़ी का नंबर है, फलानी गाड़ी है, और वह इस हमारे पास आई थी और वो दूसरी फर्म पे जाके पैसों में लद गई है। तो वहां पर फिर हमने कहा, मंडी सुपरवाइजर ने भी उसका गेट पास बंद करवाया, वो अपना इंस्पेक्टर को भी कहा, लेकिन सवेरी फिर भी उसका गेट पास कट गया। क्योंकि एक वहां पर डिम्पल बैठे हुआ है, वो डिम्पल जो है वो इन ट्रक वालों पे 100-200 रुपए ले लेता है और गेट पास काट देता है। तो यहाँ पर मनमानी चल रही सारी। जो बेचारे छोटे आड़ती हैं वो तो पिस रहे, जो बड़े आड़ती हैं वो अपना माल ठुआ रहे। तो इस तरीके का जो धांधली चल रही है, आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है इस समस्या के बारे में? हमने सारों तो कह लिया जी, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। हमने कमेटी में लिख कर भी दे रखा है, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ है। ये धांधली क्या चल रही है? आड़ती आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं वो पैसे दे करके जो है मंगाई जाती है और उन्हीं के कट्टे जो है अनाज के भरे हुए उठाए जाते हैं। ऐसे में एक और आड़ती हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर के, क्या कब से चल रही है और क्या? तो शुरू में माल जो है एजेंसियों ने खुद उठवाया, उसके बाद प्रधान जी ने अपने हाथ में ले लिया माल। 1-1.5 दिन ठीक चला, और जो जैसे यहाँ पर कहने को तो 2 प्रधान, वैसे काम तो एक प्रधान ही करता है। सुमेर चंद की जो अध्यक्षता में जो टीम है वही सारा कार्य करती है मंडी का सुचारू रूप से चलाने का। एक और है सतपाल जी की अध्यक्षता में कुछ बंदे उनसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब जैसे ठीक चल रहा था पर्ची का, उन्होंने कुछ गाड़ियों को रोक करके बगैर उसके पर्ची के अपना माल उठाना शुरू कर दिया। जबकि प्रधान जी ने बोले भाई परली मंडी का नंबर है, उधर जाम लगा हुआ है, और आप, जबकि खुद प्रधान जी की दुकान भी इसी मंडी में है, अपनी दुकान पे भी इन्होंने कोई गाड़ी नहीं बेची, बोले मेरा नंबर नहीं है।
और कल से या परसों से आपका नंबर लग जाएगा, फिर उधर से बंद होके गाड़ी इधर आ जाएंगी। लेकिन उनको ये सहन नहीं हुआ, मंडी में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के सेक्रेटरी साहब के पास गए, वहाँ पे मतलब उन्होंने खूब हंगामा किया हमारे साथ, मतलब हाथापाई भी की उन्होंने एक किस्म से, ऐसा गाली गलौज किया जो कि मतलब वो सभी सीमा लांग गए, वो सभी कानून उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। तब से ये गड़बड़ चल रही है। तो अभी की अगर बात की जाए मंडी में क्या हालात हैं, कितना उठान हो गया है और कितना अभी बाकी लग रहा है आप लोगों को? देखो आंकड़े तो इंस्पेक्टरों पे, एजेंसी पे, सेक्रेटरी साहब के पास होंगे, लेकिन हमारे को हालात देख के लगता शायद वही 50-60% माल उठ चुका होगा। आवक की अगर बात की जाए आवक तो जैसे मान लिया कोई 12-13 लाख कट्टे आए होंगे तो 50-60% हमारे हिसाब से उसमें माल उठ चुका है। तो आगे की अगर आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? ये जो जिस तरीके से अभी इतना माल पड़ा है और खाते में किसानों के पैसे नहीं पहुंच रहा है, क्या लग रहा है किसकी कमी सबसे ज्यादा है? किसान तो हमारे पास आते हैं, हमने कहा भाई माल उठ जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। अभी माल नहीं उठा कुछ किसानों का, इसलिए उनके पैसे नहीं गए अभी। तो देखिए ये हालात हैं इस समय इंद्री अनाज मंडी के कि कैसे आड़तियों के साथ साथ किसान भी परेशान हैं, क्योंकि किसानों के खाते में पैसा जब आएगा जब यहां से अनाज मंडी से माल उठ करके आउट गेट पास कटेंगे और गोदामों तक पहुंचेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक किसानों के खाते में पैसा आएगा। ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं इनके जिम्मेदार कौन है, ये सवाल ये चिन्ह खड़ा होता है। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, कब तक वो इस मामले पर संज्ञान लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय किसानों के साथ साथ आड़ती इस समस्या से जूझ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्री से